देवघर में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ विशाल आक्रोश रैली निकाली। यह रैली शिवलोक परिसर से लेकर देवघर समाहरणालय तक निकाली गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर बीजेपी नेता सह पूर्व मधुपुर विधानसभा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने कहा, हेमंत सोरेन की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। झारखंड से खनिज संपदा लूटकर सिर्फ अपनी अकूत संपत्ति बनाने में जुटी हुई है। इनके शासनकाल में झारखंड की जनता त्रस्त है। आने वाले समय में झारखंड की जनता इन्हें उखाड़ कर फेंक देगी। झारखंड बचाओ की आक्रोश रैली था। जिस तरह देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन की मनमानी झारखंड की जनता को बेवकूफ़ बना करके और यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है। झारखंड की खनिज संपदा को लूट करके आज वो अपने परिवार को ताकतवर बना करके और 2024 में उस धन को प्रयोग करना चाहता है। आप देख रहे हैं कि महागठबंधन इंडिया की जो गठबंधन की सरकार है, उनके पास इतने धन कैश में, जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कैशलेस डिजिटल इंडिया के माध्यम से लोगों तक कैशलेस कर दिया है, जो कैश की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और सैकड़ों 500 करोड़ की कैश की अगर मात्रा में मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे झारखंड के लिए है। ये हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, इनकी मनमानी ये किसी की नहीं सुनती है। यहाँ अफसरशाही, यहाँ हर एक डिपार्टमेंट, सरकारी पदाधिकारी, सभी लोगों की मनोबल इतनी बढ़ी हुई है जो किसी जनता का ना सुनना है, ना किसी का पार्टी का सुनना है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी के साथ और अपनी जिम्मेदारियों के साथ हर समय इनको आंदोलन करके बताता है, विरोध करके बताता है। आपने देखा कि 2 दिन पहले ही हमारे विधायकों को विधानसभा से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो सवाल जवाब कर रहे हैं झारखंडियों के हित में, झारखंड के हित में, और झारखंड के वो प्रतिनिधित्व बन के गए हैं। अपने विधानसभा से उसको जनता ने जिताया है। अगर सवाल जवाब करते हैं तो उसको विधानसभा से बाहर कर देते हैं। तो ये हेमंत सोरेन की इतनी घमंडिया सरकार है जो आने वाली 2024 में इन्हें पता चल जाएगा। और ऐसे भी इनका मेरे ख्याल से दिन बहुत जल्दी नज़दीक आ रहा है। देख रहे हैं कि ईडी अपनी कार्यवाही कर रही है, ईडी अपनी समीकरण बना रहा है। तमाम ऐसे जो अपने सरकारी जो तंत्र हैं वो अपने तरह से काम कर रहे हैं, पर इनकी एक बहुत बड़ी ईगो है कि ये झारखंड की जनता के लिए नहीं, ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके कुछ चुनिंदे लोगों के लिए सरकार में आई है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि ऐसे लोग सरकार में रहे और सरकार में आगे भी रहने की प्रयास कर रही है धन के बल से। तो आने वाले दिनों में मैं हाथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं सभी से कहूँगा, झारखंड वासियों से, कि ये सरकार इतनी झारखंड के विरोध की सरकार है जो झारखंड की हर एक संपदा को बेच करके अपने परिवार को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ ये किसी की भलाई, कोई ऐसे काम, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं ला रहे हैं। आप देख रहे हैं सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ उगाही का काम हो रहा है। लोगों का आवेदन लेकर करके नदियों में, डस्टबिन में वो फेंक दिया जा रहा है, कोई काम नहीं है। और अब इनका अंतिम चरण है, कुछ ही दिन बाकी है। तो मेरे ख्याल से लगता है ये कुछ सोच रहा है कि मैं जनता के बीच में जाऊँगा, हवाई बात करूँगा, चले ऐसे ही लोग हमें फिर वापस लुभाएंगे। मैं आपको बताऊँ कि 1 हफ्ता पहले ही यहाँ हमारे ही देवघर जिला में हेमंत सोरेन जी का कार्यक्रम था और हेमंत सोरेन जी का एक भाषण था। उस भाषण में कहा था, बच्चियों को कह रहे थे कि क्या हमारे तरफ से साइकिल सबको मिले, तो बच्चियों और वहाँ के लोग कहते थे नहीं मिला। तो वो डिपार्टमेंट को जाकर के बोल रहे थे, डीसी को जाकर के या उनके जो सेक्रेटरी उनसे पूछ रहा था, नहीं मिल रहा है। अब बताइए, बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। ये फिर वापस एक वही सेम टाइम में एक और सवाल किया, क्या आप लोगों को अगवा आवास मिल रहा है? तो वहाँ के लोगों ने फिर कहा नहीं मिल रहा है, जो जनता को बुलाया था। क्योंकि जनता के फिर जाकर के सरकारी पदाधिकारी से पूछ रहा है कि अगवा आवास नहीं मिल रहा है। जिस मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुखिया, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, उनके पास IAS IPS ऑफिसर, इतनी बड़ी लॉबी उनके साथ काम कर रहा है, उनको ये नहीं मालूम है कि कौन सी हमारी योजना जो इम्प्लीमेंट हुआ है, कौन सी योजना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, कौन सी योजना धरातल पे है। ये मुख्यमंत्री सिर्फ मंच को देख करके, भाषण दे करके अपनी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं और वापस 2019 में जिस तरह से ने कहा था कि मैंने यहाँ रोजगार के
जो मुद्दे हैं उनमें मैं बेरोजगारी लोगों को, बेरोजगार युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को 5,000 और 7,000 का भत्ता दूंगा, पर हुआ क्या? मिला कुछ नहीं। सबको इसने अंगूठा दिखा दिया। और इस बार 2024 में झारखंड की जनता, झारखंड के युवा, झारखंड के हर एक वर्ग के लोग, झारखंड के हर एक समाज के लोग से अंगूठा ही दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देवघर झारखंड से बैद्यनाथ प्रसाद यादव की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।